राइटिंग स्किल्स के क्लासेस आगाज़ कर रहे हैं। हर वर्ड मैंने लिखा है, इनको मीनिंग भी बता देता हूँ और साथ में इनका इस्तेमाल भी दिखा रहा हूँ। देखिए, कोई ज़हीन या डल नहीं होता, मेहनत की बात होती है और गाइडेंस की। पहला वर्ड है हमारे पास पैरिश। पैरिश का मतलब होता है किसी हादसे में फ़ौत हो जाना या बर्बाद हो जाना। तो इसके लिए सिंपली मैं सिंपल लिख रहा हूँ, बर्बाद होना या फ़ौत हो जाना। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, दे वर पेरिश्ड इन हेलीकॉप्टर। जैसे ईरान का सदर जो था वो फ़ौत हो गया किसमें? हेलीकॉप्टर इंसिडेंट में, हादसे में। तो वर्ड पेरिश का मतलब होता है बर्बाद होना या फ़ौत होना, शहीद हो जाना। उसके बाद नंबर 38 है फर्वर। वर्ड फर्वर जो है, इसका मतलब होता है सिंपली जोश। बड़े जोश व खरोश के साथ कोई चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे सेलिब्रेटेड ईद। उन्होंने ईद मनाई विद फर्वर, यानी बड़े जोश और खरोश के साथ, पैशन के साथ, बड़ी खुशी के साथ। तो फर्वर का मतलब होता है विद ग्रेट एक्साइटमेंट। फिर वर्ड नंबर 39 है ग्रेविटी। वर्ड ग्रेविटी के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कशिश शक्ल, जो ज़मीन की अट्रैक्शन होती है, और इसका दूसरा मतलब होता है इम्पोर्टेंस, अहमियत। क्या? अहमियत, सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड, आइए समझते हैं, ग्रेविटी ऑफ इशू। ग्रेविटी मतलब इम्पोर्टेंस, अहमियत जो है इस मसले की समझते हैं कि अक्सर आखिर है क्या इसका इम्पोर्टेंस। ग्रेविटी का मतलब होता है अहमियत और इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी आप कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 40 है मैनस। वर्ड मैनस जो है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का खतरा। किसी चीज़ का खतरा जो होता है, लेट्स एलिविएट। वर्ड एलिविएट का मतलब होता है लेसन, कम करना, डिक्रीज करना, रिड्यूस करना। आइए रिड्यूस करें क्या? मैनस, यानी खतरा। किस चीज़ का? ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम करें। तो ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वर्ड की, हर वर्ड की। उसके बाद नंबर 41 है फ्यूटाइल। वर्ड फ्यूटाइल का मतलब होता है जो चीज़ आपकी नाकारा साबित हो। वो चीज़ जो आपकी नाकारा साबित हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, तो हम कहेंगे ऑल हिज एफर्ट्स। इनके तमाम तर जो एफर्ट्स थे, काविशें थी, कोशिशें थी, वेंट फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब वेस्ट, नाकारा हो गई, यानी खारिज हो गई, किसी काम की नहीं रही। तो फ्यूटाइल यानी किसी बंदे ने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत का सिला उसको ना मिला, तो हम कहेंगे हिज ऑल एफर्ट्स वेंट फ्यूटाइल। नंबर 42 बैरन। वर्ड बैरन जो है, इसका मतलब होता है गैर आबाद, या हम कहते हैं बंजर, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होना। जैसे लेट्स कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है आबाद करना। आइए आबाद करें, किसको? बैरन लैंड्स। जितनी भी ज़मीनें हैं गैर आबाद, बंजर है, जो ज़मीन नहीं उगा, फसल नहीं उगा रही, तो उनको क्या करें? अब कल्टीवेट करें, आबाद करें, जैसे हम उनसे फसल ले सकें। तो बैरन का मतलब होता है गैर आबाद। तो बैरन ज़रूरी नहीं है सिर्फ लैंड के लिए। बैरन माइंड्स यानी गैर आबाद, बंजर, किसी काम के नहीं। उसके बाद नंबर 43 है रेविशिंग। वर्ड रेविशिंग का मतलब है बड़ा इम्प्रेसिव, गुड लुकिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल, शी लुक्ड रेविशिंग इन रेड। जो उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, उसमें वो बहुत ही खूबसूरत और क्यूट लग रही थी। रेविशिंग मतलब लुक सो क्यूट, माई बेबी लुक सो रेविशिंग, माई वाइफ लुक सो रेविशिंग, माई फ्रेंड लुक सो रेविशिंग। लाइक आपने रेविशिंग का मतलब यही कहना है कि वेरी इंप्रेसिव, वेरी अट्रैक्टिव, खूबसूरत। नंबर 44 फ्लेमेबल। वर्ड फ्लेमेबल का मतलब होता है जो चीज़ जलती है। जैसे पेट्रोल, हम अगर इसको आग लगाएं, तो इट इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड, यानी पेट्रोल इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड। ये वो लिक्विड है जिसको आग लगती है। आग आग को पकड़ने वाला जो जैसे गैस हो गई, पेट्रोल है,
इस तरह की चीज़ें जो होती हैं फ्लेमेबल होती हैं। फिर वर्ड है अल्टरकेशन। वर्ड अल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई। आपस में जो झगड़ा हो जाता है किसी चीज़ पे, लड़ाई। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ, मैंने देखा, अल्टरकेशन यानी लड़ाई। किस चीज़ की? बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर। पुलिस और जो धरने लगाने वाले हैं, उनके बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। तो अल्टरकेशन का मतलब सिंपली होता है फाइट, लड़ना। फिर वर्ड है नंबर 46 टेरिटरी। इसका मतलब होता है खित्ता, खित्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया, टेरिटरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का खित्ता, ज़मीन जो है अराउंड द कश्मीर, उसको कहते हैं टेरिटरी, ज़मीन। ये मेरी टेरिटरी है, इसमें कोई नहीं जा सकता, ये मेरा खित्ता है। फिर नंबर 47 स्टर्निंग। वर्ड स्टर्निंग का मतलब होता है शानदार, बड़ा खूबसूरत लगना, वेरी इम्प्रेसिव। एग्जाम्पल, शी लुक्स स्टर्निंग टुडे। वो जो है आज बहुत ही इम्प्रेसिव लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। स्टर्निंग का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। फिर वर्ड है डेवोस्टेटिंग। डेवोस्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन, तबाहकुन। कोई चीज़ ऐसी होती है बड़ी खतरनाक होती है, जैसे कहेंगे डेवास्टेटिंग यानी तबाहकुन। क्या? आफ्टरमैथ्स। आफ्टरमैथ मतलब असरात, नताइज। किस चीज़ के? ऑफ फ्लड, सैलाब के। तो डेवास्टेटिंग फ्लड, तबाहशुदा जो है सैलाब। डेवास्टेटिंग आफ्टरमैथ भी कह सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन, लेकिन डेवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहशुदा। इलिसिट का मतलब 49 का मतलब होता है गैर अखलाकी, किसी के साथ किसी ताल्लुक होता है, लड़की और लड़के का आपस में विदाउट निकाह अगर कोई ऐसा हो रहा है, तो हम कहेंगे शी हैज़ एन इलिसिट रिलेशन। तो इसका जो है एक गैर अखलाकी इसके साथ ताल्लुक है, तो इलीगल भी कह सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अपना, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 034931809880। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।